नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। मुद्दा आज का है ट्विटर वार। जी हां, देख रहे हैं हम कि परिस्थितियां राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में बदली हुई हैं। तो तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आरोप से पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम कांग्रेस की ओर जाते हैं और उनके जो प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, अजय गंगवानी जी। गंगवानी जी, हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आ चुका है और कांग्रेस बार बार पुराने जो घोटाले हैं उन्हें दोहरा रही है, उन्हें बता रही है। और ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का मामला था जिसमें नार्कोटिक्स सीडी भी आई थी, ये एक बड़ा मसला था। क्या आप लोगों की बात है, क्या आप लोग बताना चाहते हैं इन पुराने घोटालों के जरिए? मेरा एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे जो प्रवक्ता है टिकरिया जी से है कि पहले बात अगर कोई नान घोटाले की बात करूं, अंतर का टेप कांड होता है, ये वाइस के सैंपल अब तो सरकार आप लोगों की कार्रवाई होगी क्या? जी, आज पनामा पेपर का विशाल सिंह कौन है, विंध्यवासिनी वाद किसका पता है, इस बात का जवाब देना चाहिए। चाहे टेंडर घोटाले की बात करूं, डीके घोटाले की बात करूं, 6,500 करोड़ का चलिए, तो कांग्रेस तो है पुराने कार्यकाल के घोटाले गिना रही है। हम चलते हैं भाजपा के पास। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल टिकरिया जी। टिकरिया जी, आपने सुना कि आप लोग जरूर आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की लिस्ट भी कम नहीं है और ये कांग्रेस गिना रही है, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला तो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का है, जिसकी तो नार्कोटिक्स सीडी भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप? मुझे तो इनके आरोप में सबसे पहले हंसी आती है, चाहे गंगवानी जी की बात हो, उससे भी बड़ी जो बात है, प्रदेश के मुखिया इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं वो हंसी का पात्र इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज सरकार इनकी है। सरकार को 4 साल पूर्ण हो गए। ये सरकार कहां सोई हुई थी? आज ईडी का जांच बैठता है अपने अधिकारियों को बचाने के लिए। आज ये सरकार पुराने घोटालों की बात करती है और ऐसे घोटाले जिसका कोई सबूत नहीं है। और दूसरी बात, ये सरकार चाहे तो स्वयं जांच बैठा सकती है और चाहे तो स्वयं इसके लिए कार्रवाई कर सकती है, मगर अभी तक कहां थी अपने अधिकारियों को बचाने के लिए? ऐसे अधिकारी जिनके पास करोड़ों रुपए जब्त होते हैं और तो और कई किलो सोने पाए जाते हैं, ऐसे अधिकारियों को बचाने के लिए यह सरकार इस प्रकार के झूठे आरोप फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर लगा रही है। आपकी सरकार को 4 साल हो गए, आपने क्यों जांच नहीं बैठाया? आपने क्यों किसी को सलाखों के पीछे नहीं भेजा? कहीं ना कहीं ये अपने अधिकारियों को बचाने के लिए इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, स्पष्ट है। बिल्कुल, तो पहले ही कहा कि जितने भी आरोप हैं कहीं ना कहीं हास्यास्पद हैं। उसका कारण है 4 साल इस सरकार को हो गई, सरकार आपकी, अधिकारी आपके, और तो और अब जांच कमेटी भी आपकी। 4 साल तक ये जांच कमेटी कहां है? आपके अधिकारी कहां हैं? आपकी कार्रवाई कहां है? अब जब ईडी की छापा पड़ता है तो फालतू के फिर से वो मामले उजागर किए जाते हैं। जहां पर आपकी सरकार है, फिर से कह रहा हूं, आपके अधिकारी हैं, फिर से कह रहा हूं, और तो और अब वो जांच कमेटी जो अधिकारियों की बनाई जाती है वो आपके हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जो अभी छापे पड़े हैं कहीं ना कहीं ऐसे कलेक्शन मास्टरों के पास छापे पड़े हैं। कलेक्शन मास्टर, ज्यादा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं कहीं पे पति पत्नी के ऊपर भी छापे पड़े हैं जो लगातार राजस्व जिलों में कलेक्ट किए हैं, राजस्व विभाग के सचिव रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के लिए कलेक्शन मास्टर का काम करते रहे हैं और अंततः उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के आरोपों को सामने ला रहे हैं। नहीं, लेकिन आज प्रदेश के जो मुखिया है, उन्होंने सरकार बनने से पहले आप जो चीट फंड घोटाले की बात कही, वो घोषणा पत्र में था कि चीट फंड कंपनी के पैसे वापस किए जाएंगे। साल से 1.5 साल हो गए, फॉर्म भरवा गए हैं, लोग लाइन लग के कलेक्ट्रेट में फॉर्म जमा करते थे। आज उनका पैसा वापस नहीं किया जा रहा है और तो उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हमने जो भी गलती होती है, हर सरकार में होती है गलती, ये बात नहीं है, मगर क्या वो साक्ष्य आपके पास है? आपने कार्रवाई किया, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। लक्ष्मीकांत तिवारी जी ने एक्सेप्ट किया है, जिनके यहाँ 1.5 करोड़ और कई किलो सोने मिले, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि साल मतलब प्रतिदिन 1 से 2 करोड़ रुपए की अवैध उगाही की जाती थी। इसका क्या जवाब देंगे आप? और आपके जो कलेक्टर की बात, क्या कलेक्शन मास्टर कहता हूं मैं तो सीधा सिर्फ कलेक्शन करने की बात की जा रही है। अभी भी जांच के दायरे में हैं और इन बातों को अभी पुष्ट होने में समय लगेगा। गंगेश द्विवेदी, स्पष्ट मैं एक ही चीज करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप तो अपने आप में मैं शुरू से कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, हास्यास्पद है, क्योंकि सरकार है, आरोप लगा रही है, जांच करे, कार्रवाई करे, मगर 4 साल सोए रहती है। जैसे ही आरोप लगते हैं या फिर जैसे ही कोई जांच होती है, ये पुराने मामले उठाते हैं जिस मामलों में दम भी नहीं होता,
चाहे तो अभी भी ये कार्रवाई कर सकते हैं, इनकी सरकार बैठी हुई है। और ये जो बोल रहे हैं कि पिछली सरकार अभी की सरकार में बताना चाहूंगा, आपके सरकार में भी अभी भी नरवा गरवा गुरवाबारी की आप बात करते हैं, आपके सारे योजनाओं में मनरेगा और 15वां वित्त का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इसकी भी जांच की जाए तो महाघोटाला छत्तीसगढ़ सरकार का निकलेगा। मैं तो अभी तक अधिकारी और व्यापारियों की बात कर रहा था। चलिए।